नंदा देवी ग्लेशियर पिघलने से वैज्ञानिक हैरान। सर्दियों में ग्लेशियर टूटने से हैरान हुए वैज्ञानिक। कम होती बर्फबारी इसकी बड़ी वजह। यूरोपीय प्रदूषण के कारण भी पिघल रहे ग्लेशियर। बढ़ते तापमान के कारण पिघल रहे ग्लेशियर। पहाड़ों पर निर्माण भी ग्लेशियर के पिघलने का अहम कारण। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन स्थित रैणी गांव में रविवार की सुबह नंदा देवी ग्लेशियर टूटा, जिससे वहां तबाही मच गई। कितने घर जमींदोज हो गए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। पुल बह गए, लोगों की जानें गई और अनेकों लोग लापता हैं। लेकिन ग्लेशियर टूटने की वजह से वैज्ञानिक हैरान हैं। इसकी वजह भी है सर्दियों में ग्लेशियर का पिघलना दुर्लभ घटना है। सर्दी, बारिश और बर्फबारी में ग्लेशियर अपनी मरम्मत करते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ। सर्दियों में नंदा देवी ग्लेशियर टूट गया और भारी तबाही मच गई। इसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। बर्फबारी में गिरावट बड़ी वजह। उत्तराखंड में जहां हादसा हुआ, उस क्षेत्र में बर्फबारी में रिकॉर्ड गिरावट भी तबाही की वजहों में से एक हो सकती है। पूरे इलाके में साल 2000 से बर्फबारी कम होती जा रही है। इस वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के किनारे बर्फ का एरिया तेजी से घट रहा है और हिमालय तेजी से गर्म हो रहा है। हिमालय में ऊंचाई पर मौजूद पर्वतों में आजकल दोपहर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा है। इसके साथ ही पेड़ों की कटाई, पहाड़ों पर निर्माण भी तबाही की प्रमुख वजह है। यूरोप से आने वाली जहरीली गैसें बिगाड़ रही हिमालय की सेहत। हिमालय की सेहत को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट के शोध में ये बात सामने आई थी कि यूरोप में देशों से निकलने वाला प्रदूषण पूरी तरह हिमालय रेंज की सेहत बिगाड़ रहा है। इस प्रदूषण की वजह से हिमालय के ग्लेशियरों में ब्लैक कार्बन के तौर पर चिपक रहा है। इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जनवरी के महीने में ब्लैक कार्बन भारत से नहीं बल्कि यूरोप के देशों से पश्चिमी विक्षोभ के साथ आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ जो बारिश लेकर आता है, उसी के साथ ये जहरीली गैस भी आती है। यानी ग्लेशियरों के पिघलने का कारण जितना लोकल है उतना ही ग्लोबल भी। बर्फबारी सितंबर से दिसंबर से जनवरी से मार्च में शिफ्ट हुई। पहले हिमालय की श्रृंखलाओं और मध्य हिमाचल की पहाड़ियों में बर्फबारी सितंबर से ही शुरू हो जाती थी। सितंबर और अक्टूबर में गिरी बर्फ मार्च आते आते बेहद ठोस हो जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भी हिमपात होता ही है। ऐसे में बर्फ की मोटाई भी काफी ज्यादा होती थी। लेकिन अब सितंबर से दिसंबर तक होने वाली बर्फबारी जनवरी से मार्च में शिफ्ट हो गई है। ऐसे में जो बर्फ गिरती भी है उसे ठोस बनने का समय नहीं मिलता, क्योंकि मार्च के बाद गर्मी आ जाती है। हिमालय के 200 ग्लेशियर बेहद खतरनाक कैटेगरी में। सर्दियों में बर्फबारी के दौरान हिमालय का ये इलाका देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है और यहाँ रहना बेहद जोखिम भरा होता है। हिमालय के इलाके में करीब 8800 ग्लेशियर झीलें फैली हुई हैं। इनमें 200 ग्लेशियर अति खतरनाक श्रेणी में आते हैं। हाल के वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि हिमालय में आने वाले बाढ़ बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण होती हैं, जो अस्थायी रूप से पहाड़ी नदियों का रास्ता रोक देती हैं। वहीं सिर्फ मार्च से सितंबर के महीने में ही ग्लेशियर पर निगरानी रखी जाती है। सर्दियों में ग्लेशियर पर नजर रखना करीब करीब नामुमकिन है। इसके अलावा अंधाधुंध और अनियोजित निर्माण करना भी पहाड़ के संतुलन के लिए बड़ी चुनौती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए रितेश झा की रिपोर्ट।